जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। यार आप लोग के इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि बस परेशान हो गया हूँ मैं। टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी और व्हाट्सएप पे भी। यार हद होती है, इतने सारे मैसेज क्यों कर रहे हो तुम लोग। फाइनली आप लोग के मैसेज का जवाब देने के लिए मैं आ गया हूँ। देर से आया हूँ बट सबसे सटीक लेकर के आया हूँ। साफ साफ बोला है, देर से आया हूँ लेकिन सबसे सटीक लेकर के आया हूँ। एसएससी जेईई की 2022 की आप लोग की क्या कट ऑफ हो सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा सर्वे, लगभग 55,000 स्टूडेंट का ये आप लोग का सर्वे है। कंप्लीट रिसर्च के साथ आया हूँ। पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी उसके बारे में बात करेंगे। 2022 में किस शिफ्ट के नॉर्मलाइज मार्क्स आप लोग के बढ़ेंगे। सिविल इंजीनियरिंग की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि टोटल की अगर आप बात करोगे तो टोटल हमारे पास कितनी शिफ्ट हुई थी आप लोग को याद होगा। सिविल की 4 शिफ्ट जो है वो इस बार कंडक्ट हुई थी। तो इन सब के बारे में आप लोग के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए एक एक चीज़ को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें रिसर्च की तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे। 2015 से 2020 की क्या कट ऑफ गई थी। 4 शिफ्ट जो हैं उनमें कितने कितने आप लोग का नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स की बात करेंगे। कितने कैंडिडेट के कितने स्कोर है, बिल्कुल ये भी हम बात करने वाले हैं, कितने कैंडिडेट का कितना स्कोर है। क्योंकि ये सब जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, जो आप लोग का आईक्यू की जो रैंक है उसके बेस पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आईक्यू रैंक के बेस पे आप लोगों से मैं बात करूँगा। आप लोगों को मालूम होगा ये एक वेबसाइट है जिसमें आप लोग अपना जो की होता है, आंसर की होती है, उसकी लिंक को पेस्ट करते हो और उसके बेस पे आप लोग का वहाँ पे दिखा देता है कि कितने अटैम्प्ट किए, कितने करेक्ट किए, कितने नॉर्मलाइज होंगे, कितने रो मार्क्स हैं, वो सब कुछ आप लोगों को दिखा देता है टोटल। ठीक है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है उसके बारे में भी आप लोगों से चर्चा करने वाले। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ देखो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये ही कट ऑफ रहेगी। ये चीज़ अभी जान लो तुम लोग। ये सिर्फ एक आप कह सकते हो कि मेरा ओपिनियन है कि हाँ शायद इतनी कट ऑफ आप लोग की जाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एसएससी जेईई की कट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की। लास्ट 5 ईयर्स की कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2015 की। प्री पेपर की बात कर रहे हैं, सिर्फ पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। तो कट ऑफ गई थी आप लोग की 103। ठीक है, 103.75। 2016 में बात करें तो कट ऑफ नीचे गिरी थी, 100 मार्क्स गई थी। उसके बाद से कट ऑफ लगातार बढ़ने पे 2017 में कट ऑफ गई थी आप लोग की 117। 2018 में गई थी 127.4, अनरिजर्व वालों की बात कर रहे हैं। 2019 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 123.53, और 2020 में जो कट ऑफ गई थी वो आप लोग की 120 गई थी। तो यहाँ पे भी आप लोग देखो तो थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन इस बार क्या होगा, तो इस बार हम बात करने वाले हैं जो आरटीआई है। आरटीआई के बेस पे जितनी वैकेंसी बताई गई है, जितनी भी वैकेंसी बताई गई उसके बेस पे हम बात करने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ हमारी रहेगी। वैकेंसी बढ़ेंगी घटेंगी तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है आप लोग का इस कट ऑफ में कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रेंज की। रेंज ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज, किस शिफ्ट में कितने मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं और कितने मार्क्स डिक्रीज होने वाले हैं। तो एक बार इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 14 नवंबर की। जो 14 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो 14 नवंबर की जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी, अगर किसी के मार्क्स 80 हैं, 80 से 90 के बीच हैं, तो उसके मार्क्स में 3 से 5 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर किसी के मार्क्स जो है 90 से 100 हैं तो 5 से 8 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा। मैंने आप लोग को बता ही दिया जो आईक्यू रैंक है आप लोग की, उसके बेस पे हम लोग जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हमारे पास रहने वाला है। क्योंकि बहुत सब लोग वहीं पे आप लोग का अपनी रैंक वगैरह चेक कर लेते हैं, क्या रैंक दिखा रहा है, कैटेगरी वाइज किसके कितने मार्क्स हैं, वो सब मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर किसी के मार्क्स जो है 100 से 110 हैं तो उसके 8 से 10 नंबर बढ़ रहे हैं। अगर किसी के 110 से 120 हैं तो 10 से 12 नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। 120 से 130 हैं तो 12 से 15 नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर 130 से 140 आप लोग के रो मार्क्स हैं तो यहाँ पर आप लोग के जो है 15 से 17 नंबर तक आप लोग के बढ़ रहे हैं। तो आप देख लेना आप लोग किस कैटेगरी में आ रहे हो और कितने नंबर आप लोग के बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल है। देखो, हो सकता है किसी को कट ऑफ पसंद ना आए, कोई गालियाँ भी दे, कमेंट बॉक्स ओपन है भाई, जो मन करे वो लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को रियलिटी से रूबरू करा रहा हूँ कि हाँ क्या रियलिटी है। ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 15 नवंबर की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसके बारे में हम लोग अपना बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो 90 से लेकर के 110 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो 3 से 2 मार्क्स आप लोग को देखने को मिलेंगे माइनस में, इतने कम होंगे आपके मार्क्स।
100 से अगर 10 है तो आप लोग के 2 से लेकर के 0.5 तक कम हो सकते हैं। अगर 130 से 140 हैं तो 0.5 से 0.3 तक आप लोगों को वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, 140 से 150 तक 0.3 से 1.3 तक मार्क्स इंक्रीज होंगे आपके। ठीक है, अगर 150 से 160 तक है तो आप लोग के 1.3 से 2 मार्क्स तक जो है वो आप लोग के इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, इतना वेरिएशन आप लोग को देखने को मिलेगा। 15 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आपके 80 से 90 तक हैं तो आपके 10 से 12 नंबर बढ़ने के पूरे चांसेस है। इतने नंबर आप लोग के बढ़ेंगे। 10 से 90 से लेकर के 100 तक हैं तो 12 से 14 नंबर तक आपके बढ़ेंगे। 110 से 100 से 110 हैं तो 14 से 16 नंबर आप लोग के बढ़ेंगे। 110 से 120 हैं तो 16 से 18 नंबर तक आप लोग के बढ़ेंगे। 130 से 120 है तो 18 से 19 नंबर तक आप लोग के बढ़ेंगे। और 130 से 140 तक हैं तो आप लोग के 19 से लेकर के 20 नंबर तक आप लोग के बढ़ सकते हैं। इतनी पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर इतने नंबर आप लोग के आ रहे हैं तो इतना नॉर्मलाइजेशन आप लोग का होगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ रेंज ऑफ मार्क्स है, इंक्रीज इन मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना वेरिएशन आप लोग को देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो लास्ट शिफ्ट थी सिविल इंजीनियरिंग की 16 नवंबर की, जो आप लोग की मॉर्निंग शिफ्ट थी, इसमें आप लोग के रेंज ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं। इंक्रीज इन मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, इसमें कितना होगा आप लोग का, अगर आप लोग के 80 से 90 हैं तो 1 से 2.5 मार्क्स तक आप लोग के बढ़ सकते हैं। 90 से 100 के बीच है तो आप लोग के 2.5 से 3.5 मार्क्स तक आप लोग के बढ़ सकते हैं। और 100 से अगर 110 है तो आप लोग के 3.5 से 5 मार्क्स तक आप लोग के इंक्रीज हो सकते हैं। 110 से 120 है तो आप लोग के 5 से 6.5 तक बढ़ सकते हैं। 120 से 130 है तो आप लोग के 6.5 से 8 मार्क्स तक का वेरिएशन देखने को मिलेगा। 130 से 140 है तो 8 से 9 मार्क्स का वेरिएशन आप लोग को देखने को मिलेगा। और 140 से 150 है तो आप लोग के जो है 9 से 10 मार्क्स का वेरिएशन आप लोग को देखने को मिलेगा। ये सब पूरा जो है आप लोग का जो IQ है उसके बेस पर आप लोग का जो है ये निकाला गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 14 जो आप लोग का है 14 जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें किस बच्चे के कितने रो मार्क्स हैं और वो कितने कैंडिडेट है। अगर आप बात करो 14 नवंबर की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें एक कैंडिडेट है जिसके मैक्सिमम मार्क्स 140 प्लस हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट है। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो स्कोर किए हैं मॉर्निंग शिफ्ट में जो आप लोग की रही थी 14 नवंबर की, उसमें जो हाईएस्ट स्कोरिंग है वो 140 प्लस है। ठीक है, अगर बात करें हम 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 135 प्लस हैं, 36 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 130 प्लस हैं, 89 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 125 प्लस हैं, 215 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 120 प्लस हैं, 437 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं 115 प्लस हैं, और 762 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 110 प्लस हैं। 14 की बात कर रहा हूँ। और आप लोग के 1177 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं आप लोग के 105 प्लस हैं, और 2650 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 90 प्लस हैं। बाकी आप देख लेना आप किस कैटेगरी में आप लोग लाई कर रहे हो। इसी तरीके से आप देख लो 15 का जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसमें आप लोग के 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं आप लोग के वो 155 प्लस हैं। यानी कि हाईएस्ट स्कोर जो रहा है वो 155 प्लस रहा है। किस में 15 की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें आप लोग का इतना स्कोर देखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आप लोग का 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 150 प्लस हैं, 41 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 145 प्लस हैं, 95 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 140 हैं, 226 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स है वो 135 प्लस हैं। इसी तरीके से आप देखो 2730 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 100 प्लस हैं। समझ रहे हो, यहाँ पे देखो ये वेरिएशन 100 प्लस है। ठीक है, और ये देखो 105 प्लस मार्क्स ऐसे हैं, 2327 स्टूडेंट ऐसे हैं। आपको लगता है कि सिर्फ हमारे मार्क्स कम आए हैं तो इसलिए कट ऑफ कम जाएगी। देखो रियलिटी देखो, 15 की इवनिंग शिफ्ट देख लो, इसमें एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 140 प्लस है, यानी कि जो हाईएस्ट स्कोर किया है वो 140 प्लस है आप लोग का 15 में सिविल इंजीनियरिंग में। और 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 135 प्लस है, 15 ऐसे हैं जिनका 130 प्लस है। और इसी तरीके से आप देख लो सभी को जिसको आप देखना चाहो जिस कैटेगरी में। 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 125 प्लस किए हैं, 91 ऐसे हैं जो 120 प्लस स्कोर किए हैं, 207 ऐसे हैं जो 115 प्लस स्कोर किए हैं। 432 जो हैं आप लोग के ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप लोग के 110 जो हैं वो स्कोर किए हैं। ठीक है, ये आप लोग का 16 की बात करें, 16 की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 150 प्लस स्कोर किया है।
समझ रहे हो। और 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 145 प्लस है, 15 स्टूडेंट 5 और 15 ऐसे हैं जिनका स्कोर 140 प्लस है, 53 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 135 प्लस है और 125 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 130 प्लस है, 286 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो स्कोर है वो 125 प्लस है। ये इतना स्कोर किया है भाई बच्चों ने, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें अपना एक कम्युनिटी पे भी हमने पोस्ट डाली थी जिसमें आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पर स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है। तो देखो 50% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 100 से कम स्कोर है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10%, 9% और ये सब कैटेगरी में आएंगे आप लोग के जो 100 प्लस वाले हैं। उन 110 प्लस अगर आपका है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, आप किसी भी कैटेगरी में हो, फिलहाल के लिए लग जाओ, बाकी नॉर्मलाइजेशन के बाद देख लेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग इसको देख सकते हो। बाकी हम बात करें रो मार्क्स अगर आपके कितने आ रहे हैं, अनरिजर्व में हो 123 से 125 हैं, ठीक है। और रो मार्क्स की बात करो या आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है, या आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप इसको कह सकते हो। तो अगर आपके ओबीसी में 118 से 120 तक आपके मार्क्स बनने हैं, एससी में 108 से 115 तक बनने हैं और एसटी में आप लोग के 105 से 108 तक बनने हैं। तो डेफिनेटली आप मेंस के लिए लग सकते हो, मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो सकता है कोई कहे भाई तुमने तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता दी, बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा। भाई बाकी लोग कोर्स बेचने के चक्कर में लगे पड़े, वो चाह रहे हैं कि कम कट ऑफ बता के उनका कोर्स खरीदा जाए। भाई मैं नहीं चाह रहा, ठीक है, आपको धोखे में नहीं रखना चाह रहा, आप रियलिटी को समझो। आप नहीं पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत बंदे हैं जो एक साल से कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। मेरे स्टूडेंट खुद हैं जिन्होंने 140 प्लस तक स्कोर किया है। मैंने लक्ष्य बैच चलाया था, कुछ तो अब स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लक्ष्य बैच को भी ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद भी उन्होंने वन लाइनर और गुप्ता एंड गुप्ता सिर्फ 2 कोर्स पढ़ के ही अपना जो है वो निकाल दिया, ठीक है। उनका बहुत अच्छा स्कोर जो है वो बैठ रहा है, ठीक है। 135 तक स्कोर किया। 120 प्लस वाले तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे हो तो बाकी कोई नहीं कर रहा है, बहुत स्टूडेंट हैं जो पहले से लगे हुए हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोग को हो सकता है मेरी ओपिनियन सही ना लगी हो, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, बट हाँ जिनको भी अच्छी लगी यार लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो और बताओ आप लोगों को कैसी ये वीडियो लगी है। अच्छा लगे कंटेंट तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप वीडियो देख सकते हो। अगर आपको वैल्यू, अगर कुछ भी कंटेंट आपकी लाइफ में कुछ आपकी वैल्यू ऐड कर पाता है तो वो मेरे लिए बहुत थैंक्सफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट मेरे साथ जुड़ करके कंप्लीट करना चाहते हो तो हमारा कोर्स चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग का 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स, जिसमें मैंने आप लोगों को सॉइल मैकेनिक्स की तरह सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जो एग्जाम में पॉइंट्स पूछे जाते हैं वो मेनली मैंने आप लोग के लिए फोकस किए हैं। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। और इस सभी एग्जाम के लिए आपका कोई भी ऑल इंडिया AJE एग्जाम हो उसमें आप इस कंटेंट को कंप्लीट करके बैठ सकते हो। डेफिनेटली आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। और आपको मालूम ही है कंटेंट ये है हमारी पहचान। बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया अपने एप्लीकेशन का। VIP सिविल गुरु का कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरीज हैं तो साथ में सिविल इंजीनियरिंग की बर्निंग प्रॉब्लम होती है कि हमें जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट वाइज तो मिल जाते हैं लेकिन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं मिलते। तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए सुदर्शन बैच हमने लॉन्च किया है जिसमें 25,000 हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर रहे हैं जो कि अलग अलग एग्जामिनेशंस के हैं। और इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो 2.5 ईयर के लिए। और यहाँ पर ये जो कोर्स आपको मिल रहा है 2.5 ईयर के लिए, वो 1 रुपये पर डे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो 2.5 साल के लिए कोर्स है, 1 रुपये पर डे में यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल रहा है। तो अभी इस कोर्स का प्राइस बहुत कम चल रहा है, 799 रुपीज़ ओनली है। तो यहाँ पर 1 रुपये से भी कम में आप लोग को ये मिल जा रहा है। बाकी गुप्ता एंड गुप्ता बुक का अगर कंप्लीट वीडियो PDF सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप लोग को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिए। कोई क्वेरीज हो कोर्स से रिलेटेड, कोई दिक्कत आ रही हो आपको ज्वाइन करने में तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए VIP सिविल गुरु को और करें अपने ऑल इंडिया JEE and NEE एग्जाम्स का सपना साकार। Download the app now.